वंदे मातरम साथियों, मैं गिरीश शर्मा उज्जैन मध्य प्रदेश से बीएड के चतुर्थ सत्रार्थ के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न का हल इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी में नवाचार। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। यह पूर्व नियोजित नवीन एवं विशिष्ट परिवर्तन है जिसमें विशिष्टता के गुण निहित रहते हैं और इनका उद्देश्य वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करना होता है। वास्तव में नवाचार नवीन व पुरातन का एक ऐसा संगम है जो एक नवीन इकाई के रूप में अपनी विशिष्टताओं के साथ प्रकट होता है। तकनीकी एवं वैज्ञानिक विकास से शिक्षा का रूप परिवर्तित होता जा रहा है। उस पर औद्योगिकीकरण का काफी प्रभाव पड़ता है। जनसंचार एवं यातायात के साधनों ने जनसंख्या की गतिशीलता बढ़ाई है। ज्ञान का विस्फोट इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में नवाचार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक अच्छे शिक्षक को इन नवाचारों से अवगत होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रभावशाली शिक्षण के लिए इनका उचित उपयोग करना चाहिए। ये नवाचार निम्नांकित है। नंबर 1, मल्टीमीडिया अप्रोच। नंबर 2, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। नंबर 3, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नंबर 4, सैटेलाइट संप्रेषण। नंबर 5, मॉड्यूलर उपागम। नंबर 6, रेडियोविजन। नंबर 7, इंटरनेट। नंबर 8, ईमेल। नंबर 9, सीडी रोम। नंबर 10, सिमुलेटेड शिक्षण। नंबर 11, अंतः क्रिया प्रणाली। नंबर 12, सिस्टम अप्रोच। और नंबर 13, अभिक्रमित अध्ययन। इस अध्याय में प्रथम नवाचारों पर प्रकाश डाला जा रहा है। बहुमाध्यम उपागम। बहुमाध्यम उपागम से तात्पर्य है प्रकरण स्पष्ट करने के लिए शिक्षण सामग्री को विविध रूपों में प्रयोग करना। दूसरे शब्दों में संप्रेषण माध्यम को अनुदेशन की विधि प्रविधियों के साथ प्रयुक्त करना ही बहुमाध्यम उपागम है। बहुमाध्यम उपागम का अर्थ बहुत से माध्यमों के प्रयोग से नहीं है, वरन बहुत से माध्यमों तथा विधाओं के उपयुक्त सुनियोजित उपयोग से है। डॉक्टर भोराशकर के शब्दों में मल्टीमीडिया अप्रोच मीन्स द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ effectiveness of different techniques and media in proper combination to achieve the desired end। शिक्षण के बहुमाध्यम उपागम को अनुदेशनात्मक विकास भी कहा जाता है। इसे शैक्षणिक मनोरंजन तथा प्रभावशाली अभिव्यक्ति हेतु प्रयोग करते हैं। यह उपागम संचार, सूचना, अनुदेशन, अलंकरण, मनोरंजन तथा प्रतिपादन संबंधी सभी कार्य करता है। नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, इट इज द मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स दैट ए वेराइटी ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया एंड एक्सपीरियंसेस कोरिलेटेड विथ एडिशनल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स रेनफोर्स द वैल्यू ऑफ ईच अदर। बहुमाध्यम उपागम एक ऐसा पद है जिसमें विभिन्न माध्यमों में अनेक सॉफ्टवेयर के समूहों अथवा उनका एकत्रीकरण सम्मिलित होता है। यह एक ऐसा सामूहिक प्रस्तुतिकरण है जिसमें विषय वस्तु, ग्राफिक्स, चित्र, आवाज, संगीत, प्रतिकृति तथा वीडियो इमेज आदि का प्रयोग कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। मेरियम वेबस्टर्स कॉलेजिएट डिक्शनरी में इसे यूजिंग, इन्वॉल्विंग और इनकम्पोजिंग सेवरल मीडिया कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा अधिगम उपागम है जिसमें अनेक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा एक ही विषय वस्तु को विविध प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग द्वारा सुगमता से निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तब कहा जाता है कि हम बहुमाध्यम उपागम द्वारा पढ़ा रहे हैं। शिक्षण अधिगम के लिए बहुमाध्यम उपागम से अभिप्राय शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए एक ऐसे अधिगम माध्यमों का प्रयोग करना है। डी.वी. शाह 1988 बहुमाध्यम की परिभाषा देते हुए कहती हैं कि इसका तात्पर्य एक ऐसे अधिगम माध्यम से है
जो एक संप्रेषण में क्रमशः अथवा साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार विभिन्न माध्यम विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयोग किए जाते हैं, अतः विभिन्न माध्यमों का अलग प्रयोग न करके उनको एकत्रित रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुमाध्यम उपागम के द्वारा अधिगम अनुभव अपने स्वाभाविक रूप में छात्रों को प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, शिक्षण अधिगम में बहुमाध्यम उपागम का अभिप्राय है संचार की आधुनिक तकनीकियों का विविध एवं सुचारू रूप से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना, जिससे व्यक्तिपरक स्व अध्ययन शिक्षण को सुधार कर अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सके। बहुमाध्यम उपागम शिक्षक के हाथ में एक सबल उपकरण है। बहुमाध्यम उपागम में कुछ विधाएं प्रेरणा देने के लिए, कुछ मूलभूत तत्वों का ज्ञान प्रदान करने के लिए तथा कुछ अन्य का प्रयोग मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करने तथा अवबोध को ज्यादा अच्छे स्तर की बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। ये उपागम अधिगम पैकेज तथा क्रॉस मीडिया अप्रोच जैसे ही होते हैं। अनेक परिस्थितियों में इन दोनों का भी प्रयोग एक साथ किया जाता है। बहुमाध्यम की मुख्य विशेषताएं, आवश्यकताएं तथा महत्व। बहुमाध्यम उपागम की आवश्यकताओं, महत्व तथा मुख्य विशेषताओं को नीचे बिंदुवार प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1, शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुमाध्यम उपागमों का प्रयोग छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार पाठ्य सामग्री को बोधगम्य बनाने का एक अच्छा उपकरण है। नंबर 2, शोध अध्ययन बताते हैं कि एक उपागम की अपेक्षा विविध बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ज्यादा सरल, सुगम तथा प्रभावशाली बनाता है। नंबर 3, बहुमाध्यम उपागम औपचारिक तथा अनौपचारिक व निऔपचारिक सभी प्रकार की शिक्षा प्रणालियों में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। नंबर 4, बहुमाध्यम उपागम दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्र में काफी सफलता के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं। शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी यह काफी लोकप्रिय साधन बनते जा रहे हैं। नंबर 6, बहुमाध्यम उपागम के प्रयोग से छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रोचक लगने लगती है। नंबर 7, बहुमाध्यम उपागम के उपयोग से छात्रों के लिए विषय वस्तु ज्यादा स्पष्ट एवं बोधगम्य हो जाती है। नंबर 8, बहुमाध्यम उपागम के माध्यम से शिक्षक कठिन एवं जटिल प्रत्ययों को सरलता से पढ़ाकर समय एवं शक्ति दोनों की बचत करने में मदद करता है। नंबर 9, बहुमाध्यम उपागम द्वारा पढ़ाए गए पाठ क्योंकि छात्रों को अधिक स्पष्ट एवं बोधगम्य होते हैं, अतः उन्हें पढ़ाए गए पाठों को रटने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 10, बहुमाध्यम उपागम के प्रयोग से छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को अधिक स्थायी बनाया जा सकता है। नंबर 11, बहुमाध्यम उपागम जनसाधारण को सामान्य जानकारी प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। नंबर 12, बहुमाध्यम उपागम अधिगमकर्ता पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं। वे अपनी आवश्यकता अनुसार अभ्यास कर सकते हैं तथा प्रगति की जांच कर सकते हैं। नंबर 13, बहुमाध्यम उपागम छात्रों का विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। बहुमाध्यम उपागम के प्रयोग की प्रक्रिया। नंबर 1, सर्वप्रथम अंतिम व्यवहारों का निर्धारण व परिभाषीकरण करना चाहिए। नंबर 2, पाठ्य वस्तु तथा शिक्षण नीतियों की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 3, शिक्षण नीति विधि तकनीकियों का विविध विधाओं के साथ प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, मूल्यांकन करना चाहिए। नंबर 5, अंत में निदान के अनुसार छात्रों को सुधारात्मक अनुदेशन तथा पृष्ठपोषण प्रदान करना चाहिए। उदाहरण। नंबर 1, शिक्षक पहले व्याख्यान विधि से प्रकरण की प्रस्तावना तैयार करता है जिससे छात्रों को प्रकरण के विषय में समग्र जानकारी हो जाए। नंबर 2, फिर वह अभिक्रमित अध्ययन सामग्री तथा रिकॉर्डिंग आदि के द्वारा छात्रों को मूलभूत तत्वों का ज्ञान प्रदान करता है। नंबर 3, छात्रों को प्रकरण पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए सेमिनार, अंतःक्रिया, वार्तालाप या अन्य किसी विधा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही आवश्यकता अनुसार
आगे के अध्ययन के लिए व्यक्तिगत निर्देशन भी छात्रों को प्रदान करता है। नंबर 4, फिर छात्रों को विस्तृत अध्ययन के लिए संदर्भ पुस्तकालय अध्ययन तथा स्वतंत्र स्वाध्याय विधि आदि का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नंबर 5, कौशलों की प्राप्ति तथा उनके संश्लेषण हेतु फील्ड वर्क, भ्रमण, लेबोरेटरी में कार्य या वर्कशॉप में कार्य के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। नंबर 6, प्रकरण संबंधी निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए सामूहिक वार्तालाप, पैनल वार्तालाप तथा सिंपोजियम आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात मूल्यांकन तथा सुधारात्मक अनुदेशन एवं पृष्ठपोषण की बारी आती है। बहुमाध्यम उपागम से छात्रों की थकान दूर होती है तो एक ही विधा से उत्पन्न बोरियत खत्म होती है। इसमें अधिगम अनुभव आनंददायक होते हैं और प्रत्येक छात्र को अपनी योग्यता तथा गति के अनुसार अध्ययन के अवसर प्राप्त होते हैं। छात्र इस उपागम द्वारा ज्यादा सक्रिय रूप से कक्षा कार्य में रुचि लेते हैं तथा गहन अध्ययन में समर्थ होते हैं। आजकल बहुमाध्यम किट काफी उपलब्ध है जिनका आधार यही उपागम है। मल्टीमीडिया किट बनाने के लिए निम्नांकित सोपानों का प्रयोग होता है। नंबर 1, पाठ्यवस्तु तथा उसके उद्देश्य का निर्धारण। नंबर 2, उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का चयन। नंबर 3, शिक्षण नीति, व्यूहरचना तथा तकनीकी का चुनाव। नंबर 4, उपयुक्त माध्यम, विधा तथा तकनीकी का मिलाजुला उपयोग करने के लिए निर्देश। नंबर 5, क्रम संख्या 4 में दी गई चीजों को उपयुक्त क्रम में सुव्यवस्थित करना। नंबर 6, मूल्यांकन की व्यवस्था करना। उपयुक्त माध्यम उपागम का चयन। शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए समुचित माध्यम उपागमों का चयन करते हैं। इस हेतु वे कौन कौन से उपागमों का प्रयोग करें, यह निर्णय लेने के लिए उन्हें अग्रांकित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, उनके यहाँ कौन कौन से माध्यम उपागम उपलब्ध हैं। नंबर 2, इन उपागमों में से किन उपागमों का प्रयोग करने में वे सिद्धहस्त हैं। नंबर 3, वे कक्षा में किस प्रकार का अधिगम अनुभव देना चाहते हैं। नंबर 4, उस अधिगम अनुभव के अनुरूप कौन कौन सी सामग्री सरलता से उपलब्ध हो रही है। नंबर 5, कक्षा में पढ़ाने के कौन कौन से उद्देश्य हैं और वे किस माध्यम के प्रयोग से जल्दी प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर 6, कक्षा का आकार कितना बड़ा है, उसके अनुसार कौन सी सामग्री अच्छी रहेगी। नंबर 7, छात्रों के स्तर, आयु, आवश्यकता तथा गति के अनुरूप कौन सी विधा सर्वोत्तम रहेगी। नंबर 8, क्या बहुमाध्यम उपागमों के प्रयोग की आवश्यकता है। नंबर 9, यदि है तो उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कौन कौन से माध्यम और क्यों चयनित किए जाएं। इस प्रकार के अनेक प्रश्न शिक्षक को स्वयं से ही पूछकर उपयुक्त माध्यमों का चयन करना चाहिए। उपयुक्त माध्यमों के चयन की प्रक्रिया नीचे चित्र द्वारा प्रदर्शित की गई है। बहुमाध्यम उपागम बहुत से माध्यमों का प्रयोग करना ही नहीं है, वरन यह उनके संश्लेषण प्रक्रिया का परिणाम भी हो सकता है, जैसा कि नीचे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। डॉक्टर कुमार ने उपयुक्त माध्यम उपागमों के चयन हेतु निम्नांकित प्रवाह चार्ट बनाया है। बहुमाध्यम केंद्र। बहुमाध्यम केंद्र को अनुदेशनात्मक सामग्री केंद्र, बहुमाध्यम पुस्तकालय, अधिगम संसाधन केंद्र तथा पाठ्य सामग्री केंद्र भी कहा जाता है। इन केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, बहुमाध्यम पैकेज या किट आदि उपलब्ध होते हैं, जिनका छात्र व शिक्षक आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। छात्रों व शिक्षकों को इन केंद्रों पर बहुमाध्यम सामग्री प्रयोग करने में प्रशिक्षण की व्यवस्था विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। इन केंद्रों को समन्वयक के नेतृत्व में संचालित किया जाता है। शिक्षकों को एक ही स्थान पर विविध विधाएं प्राप्त होती है, जो एक प्रकार से श्रव्य दृश्य पुस्तकालय का कार्य भी करती है।
ये केंद्र शिक्षकों को अनुदेशन सामग्री तैयार करने तथा उसके सही ढंग से प्रयोग करने में भी प्रशिक्षित करते हैं। इन केंद्रों पर विभिन्न विधाओं, युक्तियों, तकनीकियों, छपी सामग्री तथा प्रक्षेपित एवं अप्रक्षेपित सामग्री का आधिकारिक तथा नवीनतम ज्ञान उपलब्ध होता है। धन्यवाद।